वेलकम टू अवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर कॉन्वोल्यूशन। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूफ करना है हमें क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर कॉन्वोल्यूशन। तो हम कुछ डिस्क्रीट सिग्नल्स ले लेते हैं। मान लीजिए x1 ऑफ n, x2 ऑफ n एंड x3 ऑफ n। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों अपने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हैं। ओके, ये तीनों क्या हैं? अपने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हैं। इज इट क्लियर? x1 ऑफ n, x2 ऑफ n एंड x3 ऑफ n अपने तीनों क्या हैं? ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? देखिए, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओके, convolution of x1 of n and x2 of n plus x3 of n is equal to what? See, convolution of x1 of n and x2 of n plus x3 of n is equal to convolution of x1 of n and x2 of n plus convolution of x1 of n and x3 of n। ओके, ये साइन किस चीज का होता है? ये सिंबल किस चीज का होता है? ये अपना सिंबल होता है कॉन्वोल्यूशन ऑपरेटर। क्या होता है? कॉन्वोल्यूशन ऑपरेटर, या फिर ऐसे बोलिए, दिस इंडिकेट्स कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन। दिस साइन, what it indicates, this symbol indicates convolution operation। okay, so distributive property ये चीज कहती है। अब प्रूफ करना है। चलिए LHS से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, LHS से स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द LHS में क्या दिया हुआ है? convolution of x1 of n and x2 of n प्लस x3 ऑफ n। ओके, अब मैं मान लेता हूं इन दोनों सम को। मैं क्या कंसिडर कर लेता हूं? वेट, मैं कंसिडर कर लेता हूं ये दोनों जो हैं सम, x2 ऑफ n प्लस x3 ऑफ n, इसको मैं मान लेता हूं x4 ऑफ n। ओके, यानी x4 ऑफ n को मैं क्या मान ले रहा हूं? x2 ऑफ n प्लस x3 ऑफ n। ओके, इतना क्लियर है? अब आगे देखिए, तो क्या बन गया ये चीज? ये चीज अब कैसे लिख सकते हैं हम लोग? कॉन्वोल्यूशन ऑफ x1 ऑफ n एंड x4 ऑफ n लिख सकते हैं इसको। ओके, अब बताइए क्या होता है? डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस, दैट इज x1 ऑफ n एंड x4 ऑफ n। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? इसको ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? समेशन m इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ओके, x1 ऑफ m इंटू x4 ऑफ n माइनस m। यही क्या है अपना? कॉन्वोल्यूशन ऑफ x1 ऑफ n एंड x4 ऑफ n। इट इज क्लियर? यहां पे जो m है वो क्या होता है? m जो होता है वो क्या है? डमी वेरिएबल। सो m इज अ डमी वेरिएबल यूज्ड फॉर कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन। इट इज क्लियर? यहां तक आपने लिख लिया। अब देखिए क्या करना है सिंपली। अब एक चीज बताइए, इस पार्ट पे वर्क करते हैं। ओके, हमें मालूम है कि x4 ऑफ n बराबर क्या आया है? x2 ऑफ n प्लस x3 ऑफ n आया है। ओके, उस हिसाब से x4 ऑफ n माइनस m क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा
x2 ऑफ n माइनस m प्लस x3 ऑफ n माइनस m, ये हो जाएगा। तो सिंपली अब x4 ऑफ n माइनस m की जगह ये चीज पुट कर दीजिए। तो पुट करके देख लेते हैं क्या आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, समेशन m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x1 ऑफ m, ओके, इनटू अब x4 ऑफ n माइनस m की जगह ये चीज पुट करनी है। तो क्या बन जाएगा, ये x2 ऑफ n माइनस m प्लस x3 ऑफ n माइनस m। ओके, इतना क्लियर है। अब इसी चीज को और कैसे लिखा जा सकता है, लिख लीजिए। समेशन m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा, x1 ऑफ m इंटू x2 ऑफ n माइनस m। ओके, ये एक पार्ट बन गया। प्लस समेशन m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इट इज क्लियर, x1 ऑफ m इंटू x3 ऑफ n माइनस m बन गया। ओके, तो ये किसका फॉर्मूला है, एक चीज बताइए मुझे। ये जो दिख रहा है ये पोर्शन क्या है और ये पोर्शन क्या है। ओके, ये पोर्शन क्या बता रहा है, दिस पोर्शन व्हाट इंडिकेट्स, दिस पोर्शन इंडिकेट्स कॉन्वोल्यूशन ऑफ x1 ऑफ n एंड x2 ऑफ n। ओके, ये पोर्शन क्या बता रहा है, कॉन्वोल्यूशन ऑफ x1 ऑफ n एंड x2 ऑफ n। और ये पोर्शन क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस पोर्शन इंडिकेट्स व्हाट, कि हम क्या कर रहे हैं, कॉन्वोल्यूशन कर रहे हैं x1 ऑफ n का किसके साथ, x3 ऑफ n के साथ। ओके, सिंपल सी बात है। आप अगर x1 ऑफ n एंड x2 ऑफ n का कॉन्वोल्यूशन फॉर्मूला लिखेंगे तो यही लिखेंगे, ये लिखेंगे। ओके, और इसका ये लिखेंगे। ओके, तो यहाँ से हमें मालूम चल गया इतनी चीज। तो बीच में क्या है, प्लस का साइन है, तो यहाँ प्लस का साइन, मतलब ओवरऑल क्या आ गया अपना, वो लिख लीजिए। यहाँ पे अपन कहाँ पे पहुंच गए, x1 ऑफ n कॉन्वोल्यूशन ऑफ x1 ऑफ n एंड x2 ऑफ n, ओके, प्लस कॉन्वोल्यूशन ऑफ x1 ऑफ n एंड x3 ऑफ n। ओके, तो यही अपना क्या है, यही तो अपना है RHS पार्ट। ओके, तो यहां पे क्या हुआ, LHS से चले और RHS के बराबर आ गए हम। ओके, सो LHS इक्वल टू RHS। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। ओके, क्या कह रही थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कॉन्वोल्यूशन ऑफ x1 ऑफ n and x2 of n plus x3 of n is equal to x1 of is equal to convolution of x1 of n and x2 of n plus convolution of x1 of n and x3 of n। तो ये चीज हमने प्रूफ कर दी। ओके, आई होप आपको सारी बातें समझ में आई हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो and share the video and subscribe our YouTube channel.